आज से ठीक एक महीना यानी 30 दिन पहले 7 अक्टूबर को हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की तैयारी चल रही थी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा 8 तारीख के नतीजों के बाद हर चीज़ को फिक्स कर चुके थे। शपथ लेने के लिए पंडित जी से मुहूर्त भी देखा जा चुका था। सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी, मंत्रिमंडल भी फाइनल हो चुका था, अफसरों की तैनाती भी फिक्स हो चुकी थी और सारा ताम झाम सिर्फ रात बीतने का इंतजार कर रहा था। लेकिन 8 अक्टूबर ने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के सारे सपने चकना शुरू कर दिए और हरियाणा की सियासत पूरी तरह से बदल गई। 30 दिन में दीपेंद्र हुड्डा के साथ क्या गुजरी है, 30 दिन पहले क्या हालात थे और आज दीपेंद्र हुड्डा कहां खड़े हैं, ये जानने के लिए आज की ये खरी खरी खबर आप जरूर देखिए और इसे शेयर भी जरूर करिए। 7 अक्टूबर को दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनने की तैयारी कर चुके थे। अगर कुमारी शैलजा का अड़ंगा लग जाता तो फिर भूपेंद्र हुड्डा की ताजपोशी के लिए परिवार प्लानिंग कर चुका था, मुहूर्त भी शपथ के लिए निकाला जा चुका था। और अगर कुमारी शैलजा का अड़ंगा ना डलता तो उन हालात में दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर चुके थे। यानी दीपेंद्र हुड्डा अपने पिछले 2 साल की प्लानिंग के पूरा होने को 100% उम्मीद लगाए बैठे थे, विश्वास लेकर बैठे थे। एग्जिट पोल ने भी बता दिया था कि कांग्रेस 55 से ज़्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पूरी प्लानिंग सरकार चलाने की कर चुके थे। सरकार का ए से लेकर जेड तक ब्लूप्रिंट बनाया जा चुका था और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के गुलाबी गैंग के साथ उनके साथ जुड़े हुए सारे के सारे इक्के दुक्के तिक्के और बेगम तक सारे के सारे सत्ता की हिस्सेदारी के लिए पूरे ख्वाब बुन चुके थे। लेकिन 8 अक्टूबर को जब परिणाम आए तो फिर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनके सारे गैंग के सपना चकनाचूर हो गए और वो एकदम सड़क पर आ गए। पिछले 30 दिन में दीपेंद्र हुड्डा से ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही है और ये कहा जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा उस हार के चलते डिप्रेशन में चले गए हैं। जी हाँ, दीपेंद्र हुड्डा अब 30 दिन पहले वाले दीपेंद्र हुड्डा नहीं है। इसकी वजह यह है कि पिछले 30 दिन में चुनाव हारने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने एक भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं किया है। जिस दीपेंद्र हुड्डा के चारों तरफ गुलाबी गैंग का जमावड़ा रहता था, जिस दीपेंद्र हुड्डा के साथ में तारा सितारा और पिटारा जैसे खंबे खड़े रहते थे, चमचे खड़े रहते थे, वही दीपेंद्र हुड्डा पिछले 1 महीने से पॉलिटिकल तौर पर गायब हैं। बेशक से 2-3 सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की है, लेकिन पॉलिटिकल कार्यक्रमों से दूरी ये बता रही है कि दीपेंद्र हुड्डा को हार का झटका करारा लगा है और इस झटके कारण ही दीपेंद्र हुड्डा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें। जाहिर सी बात है, सीएम की कुर्सी उनके हाथ से निकल कर चली गई है और बेहद करीब से होकर चली गई है। जब पूरा का पूरा सिस्टम, जब सारी ब्यूरोक्रेसी और कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के सारे समर्थक राज बनाने के लिए रात गुजरने का इंतजार कर रहे थे, तो वही अब सारे का सारा सिस्टम बीजेपी के साथ में खड़ा है और बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना चुकी है। सबसे ज़्यादा अगर दुर्गति किसी को ही है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को झटका लगा है तो वो दीपेंद्र हुड्डा हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी अपनी आखिरी सियासी लड़ाई लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को वो मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा 30 दिन से गमगीन माहौल से गुजर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ना किसी से मिलते हैं, ना किसी से बातें करते हैं और पॉलिटिकल तौर पर उन्होंने सिस्टम में भागीदारी छोड़ दी है। यानी दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में घर में बंद चल रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिकल सारी कमान छोड़ दी है। जो दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे, जो दीपेंद्र हुड्डा अपनी सरकार के पूरे सिस्टम को फिक्स कर चुके थे, जो दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर 6 महीने से सो रहे थे, वही दीपेंद्र हुड्डा आज सड़क पर आ चुके हैं। उनकी पॉलिटिक्स को करारा झटका लगा है और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स अर्श से फर्श पर आ गई है। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा को पिछले 30 दिन से नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपना चकनाचूर हो गया है और अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने का ऐसा माहौल पैदा होना बनना मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि पिता भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर दीपेंद्र हुड्डा तमाम पॉलिटिकल अवरोधों को दूर करते हुए, तमाम रुकावटों को दूर करते हुए कांग्रेस के अंदर अघोषित मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए थे। 6 महीने तक हरियाणा में हिसाब मांगो यात्रा के जरिए दीपेंद्र हुड्डा ने खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर दिया था। उनके साथ में हजारों लोगों की भीड़ चल रही थी।
भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने उन्हें अपना नेता मान लिया था, मुखिया मान लिया था और मुख्यमंत्री बनने पर किसी को एतराज नहीं था। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा इस करारी हार के चलते अब बैकफुट पर आ गए हैं। उनकी सियासत भी अचानक ही खाई में लुढ़क गई है और दीपेंद्र हुड्डा का रसूख भी अचानक ही बट्टे खाते में चला गया है, क्योंकि जो दीपेंद्र हुड्डा 7 अक्टूबर तक हरियाणा में सबसे मजबूत नेता के तौर पर नजर आ रहे थे, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में नंबर 1 पर चल रहे थे और जिनके शपथ लेने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, वही दीपेंद्र हुड्डा आज ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, क्योंकि लगातार तीसरी चुनावी हार ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों की सियासी हैसियत को कंगाल कर दिया है। दोनों के दमकम की पोल खुल चुकी है और दोनों की अब सियासत खतरे में पड़ गई है। भूपेंद्र हुड्डा उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जो अगले 5 साल तक दीपेंद्र हुड्डा की रखवाली करने में मजबूत नजर नहीं आती है और दीपेंद्र हुड्डा अपने बलबूते पर इतने काबिल और इतने बलशाली नजर नहीं आते हैं कि वो अपने बलबूते पर कांग्रेस को चला सकें। और ये भी बात है कि कांग्रेस हाईकमान भी अब हुड्डा परिवार को और पावरफुल बनाने के लिए हरियाणा में पार्टी कमान सौंपने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में घर में बैठकर रह गए हैं। उनका फ्यूचर भी सवालों के घेरे में आ गया है और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा लगातार टेंशन में चल रहे हैं और उनकी टेंशन का कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने वो सबसे बड़ा पद खो दिया है जो पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल माना जाता है, जो हरियाणा की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा पद माना जाता है। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने गोल्डन चांस मिस कर दिया है और दीपेंद्र हुड्डा को अब उन गलतियों पर पछतावा हो रहा है जिनके चलते उनके हाथ में आई हुई सत्ता खिसक गई है और उनके पास अब पछतावा करने के अलावा कोई उपाय भी नहीं है। यानी जो दीपेंद्र हुड्डा 7 अक्टूबर को आज से 30 दिन पहले सत्ता की दहलीज पर खड़े थे, जो दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे थे, वो दीपेंद्र हुड्डा आज लाखों लोगों की गालियां खा रहे हैं। उनके कट्टर समर्थक भी कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अपने अहंकार में आकर कांग्रेस की आती हुई सरकार की ऐसी तैसी कर दी, कांग्रेस को हार की दलदल में धकेल दिया। अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कुमारी सैलजा के साथ सेटिंग करके चलते, उनको 2-4 सीटें और दे देते, तो ऐसे में उनका क्या बिगड़ता, कांग्रेस की सरकार पक्की आ जाती। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अहंकार में आकर कुमारी सैलजा को हाशिए पर धकेलने का काम किया और कुमारी सैलजा की नाराजगी ने सत्ता का बंटाधार कर दिया और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस की पक्की सरकार का बैंड बजाने का काम कर दिया, उसे सत्ता से बेदखल करने का काम कर दिया। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा को आज जितनी गालियां जाट वोटर दे रहे हैं, उतनी गालियां तो आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला को भी नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का किस्सा पुराना हो चुका है और अब दीपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े जाटों की नज़रों में खलनायक बन गए हैं। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में कहीं भी पर्दे के सामने नजर नहीं आते हैं और 30 दिन से वो गुमशुदा की तरह हो गए हैं। उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर सवालिया निशान लग गया है, क्वेश्चन मार्क लग गया है और उनकी सियासत अब सवालों के घेरे में आ गई है। आप दीपेंद्र हुड्डा की गलतियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स का भविष्य कैसा होगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। दीपेंद्र हुड्डा ने वो कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं आई, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।